नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। भारत में विवाह संस्कारों का बंधन एवं संस्था है। हिंदुस्तान में विवाह संस्कारों के लिए जाना जाता था तथा जाना जा रहा है। भारत में एक नारी धर्म और एक पति धर्म आजीवन निभाया जाता है, लेकिन बीते दिनों केरल उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी ने सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा कि नई पीढ़ी विवाह को बुराई के रूप में देखती है और आनंद से जीने के लिए इससे बचना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ रहा है, यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह हमारे वैवाहिक बंधन एवं संस्कारों के खिलाफ है। उच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप को यूज और थ्रो की संज्ञा दिया है तथा इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि विवाह बंधन एक ऐसा संस्कार है जिस पर सामाजिक ढांचे का आधार की भूमि खड़ी है। अगर वर्तमान वैवाहिक बंधन बिखरता है तो इसका दुष्प्रभाव वर्तमान सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। विवाह सदैव भावनात्मक एवं मानसिक सिंबल का पर्याय माना जाता है। वैवाहिक संबंधों की सबसे बड़ी खूबसूरती अंतर निर्भरता है, जो उसके अस्थायित्व का मूल तत्व है। दंपति अपने वैवाहिक, भावनात्मक एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन अपनी अंतहीन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भागती युवा पीढ़ी उस संप्रेषण को समय की बर्बादी समझती है, जिसकी परिणति अंधविश्वास और भावनात्मक अलगाव है। सामाजिकरण की प्रथम संस्था परिवार है, जहां व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। बीते 2-3 दशकों में सफलता की परिभाषा भौतिक सुखों के प्राप्ति एवं प्राप्ति तक ही सीमित होकर रह गई है। इस पर सबसे बड़ा कुठाराघात समाजीकरण के सशक्त माध्यम जनसंचार साधनों ने किया, जहां उन्मुक्तता को ऐसे महिमा मंडित किया गया कि उसके समक्ष नैतिकता, समर्पण, त्याग, दायित्वबोध जैसे मूल्य
पिछड़ेपन के प्रतीक बन गए हैं। सफलता एवं आधुनिकता की छद्म परिभाषा के इर्द गिर्द वर्तमान युवा पीढ़ी को जिन संस्थाओं ने गढ़ा है, क्या वे उनसे अधिक दोषी नहीं हैं? इस पर आत्ममंथन करें। यदि नहीं किया तो विवाह संस्था का पतन हो जाएगा। जब संघर्षरत जोड़े, परित्यक्त बच्चे और हताश तलाकशुदा हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा होंगे, तो यह सामाजिक बंधनों के जीवन पर जीवन की शांति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसको बचाने के लिए न्यायालय, समाज एवं धर्म गुरुओं की बड़ी भूमिका की आवश्यकता है और इसके ऊपर शिक्षण संस्थाओं में भी मुख्य रूप से फोकस किया जाए, तब इसके ऊपर कुछ हद तक पाबंदी लग सकती है। अन्यथा ये हमारी मान्य संस्कारों को छिन्न भिन्न कर देगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अगर कोई कमेंट्स है तो गरिमापूर्ण उस कमेंट्स को कमेंट्स बॉक्स में भेजें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।